नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं एक बार फिर से राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें आज हम दूसरा पेपर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहला पेपर कंप्लीट किया था और इस प्रकार ये सीरीज लगातार 50 पेपर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। और इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और शाम 4 बजे हमारे द्वारा GD तथा ट्रेडमैन के पैटर्न पर आधारित 15:5 के रेशियो में गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और रोजाना रात 9 बजे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते हैं गणित के। तो सभी वीडियो देखना ना भूले, ये आपके लिए गणित तथा रीजनिंग के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज के पहले पार्ट में हम GK के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और ये आपका पहला क्वेश्चन है GK का कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इसके कुल 193 सदस्य देश है, जिनमें से सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? 193वां सदस्य देश कौन सा है? वो दक्षिण सूडान है। और UNO के कुल कितने अंग है? तो 6 अंग है। और वर्तमान में UNO के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च या 30 जनवरी? तो 30 जनवरी को तो महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। किसके द्वारा की गई? तो नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। इसीलिए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को तो मानवाधिकार दिवस या जीव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जिस तारीख को गांधी जी का जन्म होता है या जिस तारीख को गांधी जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और किसकी जयंती मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहले वाले वीडियो में भी बताया था मैंने पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में, पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया यह भी बताया था। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव बाहू के मध्य लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया। किस किस के मध्य लड़ा गया? अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया। किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। पानीपत के मैदान में कुल 3 युद्ध हुए थे। 1757 में कौन सा युद्ध होता है? 1757 में युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है 1757 में प्लासी का युद्ध। 1739 में तो नादिर शाह का आक्रमण होता है। और नादिर शाह का आक्रमण के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। और नादिर शाह क्या लूट कर ले जाता है? शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त-ए-ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, और उस पर लगा हुआ कोहिनूर का हीरा लूट कर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं? नागपुर, नासिक, मुंबई या नई दिल्ली? तो किन किन शहरों में आपके नोट छापे जाते हैं? तो नोटों की छपाई आपके 4 शहरों में होती है भारत में। कुल कौन कौन से में? नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी नामक 4 शहरों में होती है। तो उनमें से इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया? नासिक दिया गया। तो नासिक ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा देवास में भी नोटों की छपाई होती है, मैसूर में भी होती है और सालबोनी में भी होती है। परंतु RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RBI का मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है। और RBI की स्थापना 1935 में होती है। किस आयोग की सिफारिश पर होती है? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना होती है। निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या इंदिरा गांधी? तो लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
इंदिरा गांधी को तो आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो आपकी सरोजनी नायडू थी। इसके साथ ही सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी दीन ए इलाही, धर्म की स्थापना, इबादत खाना, ये सब किसने बनवाए थे? ये आपके अकबर ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। और दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति कौन था? तो वो महेश दास था, जिसे इतिहास में बीरबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? चीन, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत? तो रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या सोन? तो अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? इनमें से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और नर्मदा और ताप्ती गुजरात की प्रमुख नदियां हैं। ताप्ती नदी के किनारे पर गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत भी स्थित है और नर्मदा नदी पर ही आपका सरदार सरोवर बांध स्थित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो मेघा पाटेकर से है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कौन है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल? तो के वेणुगोपाल है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, या जिसे हम कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पुस्तक के लेखक कौन थे? तारा अली बेग, महात्मा गांधी, गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? तो इस पुस्तक के बारे में आप सभी को ज्ञात है। ये किसकी पुस्तक है? ये गांधी जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महात्मा गांधी की पुस्तक है। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद करवाए जाते हैं? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो लोकसभा के चुनाव भारत में 5 वर्ष के बाद करवाए जाते हैं। इसीलिए लोकसभा का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 6 वर्ष क्या होता है? 6 वर्ष तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। ध्यान रहे, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बोला मैंने, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होने वाला सदन है। निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? पहले मैराडोना, वीनस विलियम्स या फिर सेरेना विलियम्स? तो किसे कहा जाता है आपका ब्लैक पर्ल? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पहले को ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें से लोकसभा निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है, जो कभी भंग नहीं होने वाला होता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, राज्यसभा होता है ऊपरी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले या राजा राम मोहन राय? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और राजा राम मोहन राय ने ही 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर कानून पारित करवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ या दिल्ली? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में स्थित है। तो ये थे आपके सामान्य ज्ञान के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 1%, 7%, 14% या 90%? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा आपकी 7% होती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? मीथेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा ब्यूटेन या इथेन तथा प्रोपेन? तो एलपीजी के सिलेंडर में आपके प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? 846, 546, 646 या 746? तो एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का।
प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में अधिकतम होता है? नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में या बैंगनी प्रकाश में? तो प्रकाश संश्लेषण आपके लाल प्रकाश में अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। मनुष्य के शरीर में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, हृदय या गुर्दा? तो प्रमुख श्वसन अंग कौन सा? श्वसन की क्रिया हम किसकी सहायता से करते हैं? फेफड़ों की सहायता से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फेफड़ा होगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया, रेबीज या हैजा? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा या एमिनो एसिड? तो पाचन के पश्चात प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। और राइट होगा। जीवन की मूलभूत इकाई है। प्रत्येक सजीव की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? आपकी कोशिका होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एक मिनट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या प्रोटीन? तो टाइफाइड किसके कारण होता है आपका? टाइफाइड ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बैक्टीरिया के कारण होता है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण या द्रव्यमान? तो लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और उस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? त्वचा, फेफड़े, गलफड़ों या आंख? तो मछली आपके गिल्स या गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक आपका होगा हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इम्यूनोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन? तो मनुष्य के रक्त का लाल रंग आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? लोहा, निकल, कोबाल्ट या टिन? तो लोहा, निकल और कोबाल्ट क्या है? चुंबकीय धातु है, जबकि टिन एक अचुंबकीय धातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन। बादल वातावरण में इसीलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? घनत्व कम होता है उनका, कम दाब, कम चिपचिपापन या कम ताप या कम घनत्व? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कम घनत्व होता है उसका। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 70% विद्यार्थी लड़के हैं। कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती है। तो लड़कियां कितनी हो गई? 30%। 70 लड़के हैं तो 30 लड़कियां, कुल 100 करना हमें। ठीक है, और लड़कियों की संख्या दी कितनी गई है? 255 दी गई है। तो ये 255 कितना हो गया? 30% हो गया। यदि हमसे पूछता कुल संख्या तो हम क्या कर देते? 100 से गुणा करवा देते। परंतु पूछा क्या? लड़कों की संख्या, लड़के कितने? 70%, तो 70 से गुणा करवा दो। 0 से 0 काट देंगे, 3 का भाग दे देंगे। 255 में कितनी बार जाएगा? 8 3 24, एक शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे, 5 3 15, 85, और 85 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 35, 8 7 56 और 3 कितने हो जाएंगे? 59। 595 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और यदि कुल संख्या पूछता तो हम सीधा 100 से गुणा करवा देते, 0 काटते तो 85 को 10 से गुणा कर देते, 850 आ जाता। परंतु पूछा लड़कों की संख्या है तो 595 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे? ठीक है, ऐसी संख्या आपके ऑप्शनों पर आधारित है। ठीक है, तो कौन सी होगी बड़ी से बड़ी? ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शनों के आधार पर करेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, जैसे 21 है, 21 का 30 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना शेषफल बचेगा? सीधा सीधा 9 शेषफल बचेगा। तो 53 में से भी 9 घटाएंगे हम तो हमारे पास 44 है। 44 में 21 का भाग नहीं जाएगा तो 21 तो नहीं होगी।
13 का भाग 30 में देंगे, 13 दूने 26, कितने बचेंगे 4। 53 में से भी 4 घटाएंगे आगे वाले में से भी, तो 49। 49 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, 19 का भाग देंगे 30 में, शेषफल बचेगा 11। 53 में से 11 घटाएंगे तो 42। 42 में 19 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि सभी में समान बचना चाहिए। 23 का भाग देंगे 30 में, शेषफल बचेगा 7। ठीक है, 53 में से 7 घटाएंगे, कितने बचे 46। 46 में 23 का भाग जाता है कि बिल्कुल जाता है, तो आगे वाले 99 में से भी 7 घटाते हैं, 23 दूने 46 होते हैं। 99 में से भी 7 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 92। 92 में 23 का भाग 23 चौके 92 होते हैं, इसमें भी जाता है, तो सभी में जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऐसी संख्या कौन सी है, 92 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 47 25 है और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया है 47 25 दिया गया है। ठीक है, और भाग किसका देना है, HCF का भाग देना है, तो क्या निकल कर आ जाएगा, LCM निकल कर आ जाएगा। 15 का दिया हमने भाग। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 15 3 45। ठीक है, 2 शेषफल बचे, 2 उतारे, 22 में 15 का भाग, 15 एकम 15, 7 शेषफल बचे, 5 उतारे, तो 15 पंजे कितने होते हैं 75 होते हैं। 315 होगा उनका LCM। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे एक काम को A और B 12 दिन में, C और A 20 दिन में, B और C 15 दिन में। ठीक है, A और B तो करते हैं इसे 12 दिन में। ठीक है, C और A करते हैं इसे कितने दिनों में, C और A करते हैं 20 दिनों में, और B और C करते हैं कितने दिनों में, B और C करते हैं 15 दिनों में। तो तीनों मिलकर काम को एक साथ करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 20 15 और 12 का एलसीएम होगा 60। 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 का भाग जाएगा इसमें 5 बार। 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 का भाग 60 में 4 बार। 5 3 8 और 4 कितने होते हैं 12। 60 में दिया 12 का भाग, तो कितना आएगा 12 पंजे 60, 5 दिन। परंतु ध्यान रहे सभी 2 बार आ रहे, ए भी 2 बार आ रहा, सी भी 2 बार आ रहा, और बी भी 1 और 2 बार आ रहा। तो इस 5 को 2 से गुणा करवा देंगे तो कितने दिनों में काम निपटा देंगे, 10 दिनों में ये काम को निपटा देंगे, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर हो और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये एक भुजा मान लो या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बराबर क्या हो जाएगा 560। मान लो हम इसे चौड़ाई मान लेते हैं, तो लंबाई गुणा 20 बराबर 560। इस 20 का भाग देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, 560 में दिया हमने 20 का भाग, 0 से 0 और 28 दूने 56, 28 आ गई उसकी लंबाई। एक भुजा 28 हो गई, एक हो गई 20। तो अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 28 प्लस 20 हो जाएगा आपका 48, और गुणा 2 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 48 दूने 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो वह दूरी तय करेगा मतलब उसकी परिधि काउंट होगी। ये टायर है, ये दूरी तय करेगा तो यहाँ से ये बाहर वाली परिधि इसकी काउंट होगी। ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर में कितनी होगी, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना, आर का मान 7, 7 से 7 कैंसिल। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो क्या कह रहा है 50 चक्कर, तो 50 से गुणा करवा दो, 0 500 के 20, 500 के 20 2 22, 2200 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। और यहाँ पे मीटर में दिया गया तो 2200 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 का भाग दे दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 22 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये हो जाएगा। तो प्रबंधक की आय क्या है, 20 श्रमिकों की आय 1900 है, तो 20 श्रमिकों की कुल आय कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 1900 बराबर हो जाएगी आपकी 19 दूने 38,000।
आगे दिया गया प्रबंधक की आय मतलब 20 श्रमिक और एक प्रबंधक कितने हो गए 21, आय हो गई 2000, 21 दूने कितने हो जाएंगे 42,000। कितनी अधिक हो रही है, पहले 38,000 थी, अब 42,000 हो गई, मतलब 4,000 अधिक हो रही। तो प्रबंधक की आय कितनी है 4,000 रुपये प्रति माह है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 1 मीटर लंबे तार के बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तार से 1 मीटर का तार है और इससे हम वर्त बना देते हैं, जैसे ये तार है और इसे ही हम ऐसे ऐसे घुमा के ये वर्त बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी परिधि हो गई 1 मीटर। ठीक है, और वर्त की परिधि का सूत्र आपको बताया था 2πr बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके नीचे उत्तर सेंटीमीटर में दिए गए हैं। और हमें ज्ञात क्या करनी पड़ेगी, पहले ज्ञात करनी पड़ेगी आपकी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 2 का मान कितना होता है, 2 का मान होता है आपका 22/7 गुणा आर बराबर 100, 22 दूने 44। अब जो आर के गुणा में है वह भाग में चला जाएगा, जो भाग में है गुणा में चला जाएगा। ये 44 आपके क्या है गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, 7 भाग में है तो गुणा में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणा 7/44। 4 के पहाड़े से 25 बार, 4 के पहाड़े से 11 बार, 25 सत्ते कितने होते हैं 175/11 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगी। अब हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। ठीक है, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, r² मतलब कितना आया 175/11 गुणा 175/11। 22 2 बार कट जाएगा, 7 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 7 दूने 14 और कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 25 बार, 25 दूने 50 और 50 को 175 से गुणा करना और भाग देना किसका 11 का। 50 को 175 से गुणा करेंगे 0, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। 87 50 में भाग देना आपको 11 का, कितना उत्तर आएगा 87 50 भाग देना है 11 का, कितनी बार जाएगा 11 सत्ते 77, कितने बचे 10 बचे, 5 उतारे तो 11 9 99, कितने बचे 6 बचे, आगे वाला 0 उतारे 11 पंजे 55, 795 दशमलव कितने बचे 5 0, 11 चौके 44, तो 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h। ठीक है, यही होता है, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, आर का मान त्रिज्या दी गई है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो r² 7 गुणा 7 और h का मान ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154, 154 को 15 से गुणा करना, 154 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154 को 15 से गुणा करेंगे 15 चौके 60, 15 पंजे कितने होते हैं 75 और 6 81 के 1 15 और 8 23, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 2310.07, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, वह संख्या क्या होगी। मान लो एक संख्या x है, इसमें वही संख्या मतलब x ही जोड़ दो और प्लस 5 और जोड़ दो तो उत्तर कितना आएगा 17। x और x कितनी हो जाएगी 2x, ये 5 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12, 2x बराबर 12, तो x का मान कितना हो जाएगा 12, 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो वह संख्या क्या हो गई 6 होगी। 6 में वही संख्या मतलब 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 और 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात करें। चाल का सूत्र दूरी बटा समय, दूरी 140 मीटर, समय 18 सेकंड। अब ये किस में आएगी, मीटर में दूरी दी गई है, समय सेकंड में समय दिया गया तो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, सीधी सीधी बात है। इसे बदलना हमें किलोमीटर प्रति आवर में, किलोमीटर प्रति आवर में बदलने का अपना तरीका क्या करना 18/5 से गुणा करवाना। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल, 5 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा 28 बार जाएगा, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। यह छोटी संख्या इसे हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें 1 से लेकर 15 तक भी वर्ग याद है तो। जैसे हमारे पास क्या 12 का 144 होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का होता है 14 का 196, 15 का 225, ठीक है, इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे 196 तो इससे ज़्यादा, ये 175 किसके लगभग है, ये 169 के लगभग है। कितनी अधिक है, 169 से 6 अधिक है। तो इसमें से यदि हम 6 घटा देंगे तो वह क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा हम इसे भाग विधि से वर्गमूल निकाल कर भी कर सकते हैं, उससे अधिक समय लगेगा। टाइम बचाने का तरीका यही है, यदि छोटी संख्या हो तो आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद रखने अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरे, ठीक है। 39, 41, 43, 45, देखिए 2 का अंतर है, 39 2 41, 41 2 43, 43 2 45, 45 और 2 कितने होते हैं, 47। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक वर्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर दी गई है 28 गुणा 28, 7 से 4 बार 28, 22 चौके 88 और 88 को हमें गुणा करवाना, किससे करवाना, 28 से गुणा करवाना है। कितना आएगा, पहले 8 से करवाते, 8 8 64, 8 दूने 16 और 6 कितने होते हैं 22, 224 गुणा का निशान, 8 8 64 और 16 और 6 22, 224 जोड़ लो, कितना आएगा 4 आएगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6 2, 1 मिनट। 88 को गुणा करवाया था हमने किससे, 28 से गुणा करवाया था, कितना आया 8 8 64 और 8 दूने 16 और 6 22, ठीक है। फिर हमने गुणा करवाया था 8 8 64, 8 दूने 16 और 6 22, कितने आए थे 4, 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 2 2464 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, उस वस्तु का क्रय मूल्य, 75% की हानि, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 75% की हानि मतलब उस वस्तु को उसने बेचा था कितने में, 25% में बेचा था, ठीक है। और क्रय मूल्य ज्ञात करना तो 100 से गुणा करवा दो, 25 चौके 100, 4 से गुणा करवा दो 6800 को, 0 0 8 चौके 32, 6 चौके 24 और 3 27, कितने हो जाएंगे 27,200 उसका क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम 5 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, PALE को 2 1 3 4 लिखा जाता है, EARTH को 4 1 5 9 लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे 1 को 1 लिखा है, इसमें भी 1 को 1 ही लिखा है, ठीक है। और कौन सी सेम है, इसमें ई सेम है, ई को इसमें 4 लिखा है और इसमें भी ई लास्ट में 4 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना आगे कौन सा शब्द दिया गया, आगे दिया गया आपका PEARL को क्या लिखा जाएगा, P को कितना लिखा है, यहाँ पे P दिया गया, P को 2 लिखा तो सर्वप्रथम आएगा 2। फिर क्या दिया गया, E को कितना लिखा, इसमें भी 4 लिखा, इसमें भी 4 लिखा तो 4 लिख दो। A को 1 लिखा था, 1 लिख दिया। R को कितना लिखा, R किस में दिया गया, R इसमें दिया गया, 1 के बाद में R है, 1 के बाद में 5 तो 5 लिखा। L को कितना लिखा, L को लिखा इसमें 3, तो 2 4 1 3 5 सॉरी 2 4 1 5 3 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ का पोता क्या लगेगा अरुण का, माँ का पोता, माँ का बेटा खुद और पोता खुद का बेटा, यानी मेरे बेटे की पत्नी है। माँ के पोते की पत्नी या मेरे बेटे की पत्नी एक ही हुई, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध, वह लड़की उसके बेटे की पत्नी है तो अरुण क्या हो गया, उसका ससुर हो गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। आगे सीरीज दी गई 1 9, 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, विषम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुनी संख्याएं क्रमश होगी।
तीन संख्याओं का औसत 27 है। तीन संख्याओं कुल योग कितना हो जाएगा 27 गुणा 3, 27 3 कितनी होगी 81। मान लो पहली संख्या अक्स है तो दूसरी संख्या क्या हो, तीनों का योग 81 है। दूसरी संख्या क्या होगी पहली की 3 गुणी मतलब 3 अक्स, और तीसरी क्या होगी पहली की 5 गुणी मतलब 5 अक्स बराबर 81। 5 3 8 और 1 9 अक्स बराबर कितना हो जाएगा 81। अक्स बराबर कितना हो जाएगा 9 का भाग 81 में कितनी बार जाएगा 9 बार। तो पहली संख्या आ गई 9। तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई, पहली की 3 गुणी तो 9 3 27। तीसरी क्या हो जाएगी पहली की 5 गुणी तो 9 5 45। तो 9 27 और 45 वह संख्याएं होगी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, एक आदमी चलता है किस तरफ 1 किलोमीटर पूर्व, यहाँ से मान लो वह चलता है और 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ इधर चलता है। ठीक है, वह दक्षिण की तरफ मुड़कर इधर मुड़ा 5 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता इधर मुड़ा 2 किलोमीटर चला। इसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता और 9 किलोमीटर चलता, तो ये 5 और ये 4 आगे चलता 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यक्ति, वह आदमी शुरुआत के चिन्ह से कितना दूर है, यानी यह दूरी और यह दूरी ये आपको ज्ञात करनी है। तो आप देखिए यह दूरी 1 किलोमीटर है, यह नीचे वाली 2 है तो ये भी 2 होगी, तो यह कुल दूरी कितनी होगी 2 और 1 3 किलोमीटर होगी। यह पूरी दूरी, तो यह क्या बन गया एक समकोण त्रिभुज। यह पूरी दूरी दी गई है 9 किलोमीटर, जिसमें से ये इतनी 5 किलोमीटर चलता हुआ है, तो ये कितनी बच गई 4, तो ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। तो यह क्या हो गई समकोण त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा कर्ण, ये बाकी आधार और लंब हो गई। तो आपके पास एक प्रमेय होती है, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। हम ज्ञात कर लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार दिया गया 4 का स्क्वायर प्लस लंब दिया गया 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 कितना होता है 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 होता है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का वर्गमूल, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे आज के दूसरे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और ये दी गई आपकी आंसर शीट। और नेक्स्ट पार्ट में हम तीसरा पेपर करेंगे और इस तरह ये सीरीज कंटिन्यू 50 पेपर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।